आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भीष्म शस्या पर। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने सिंहरी को आगे किया था, आगे सिंहरी और उसके पीछे अर्जुन। सिंहरी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। सिंहरी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल बीध डाला। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन न आने दी और सिंहरी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, जरा जी कड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बीधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बिंध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था। उसके बाणों से पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह न छोड़ी। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसे अवस्था में ही भीष्म रथ से गिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे। भीष्म का शरीर जमीन पर न गिरकर उन तीरों के सहारे ऊपर उठा रहा। अब पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है। कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। भीष्म ने ये वचन दिया उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी प्राणहारी बाणों से उनका पींध डाला था। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकसर से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का शरीर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यही और ऐसा ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाए। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से एक तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल में से जल का एक सोता फूट निकला और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। जब
कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो। सूर्यपुत्र, मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं मांगा। अकारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा, इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दान वीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारा वैर भाव का भी आज अंत हो जाए। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी तो मुझे मालूम है कि मैं सुतपुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और उनके शत्रुओं में जा मिलूँ। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दे कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा उसमें जितने दोष हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।